हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का हिंदी वीणा का, जो आपकी वीणा बुक है उसका इकाई 1 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। इसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सीखो। तो हमें हमारे पर्यावरण से क्या सीखने को मिलता है वह इस कविता में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से क्या सीखना है हमें? हंसना। और भौरों से क्या सीखना है? नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो, सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। क्या सीखना है? दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से क्या सीखना है हमें? मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से क्या सीखना है बच्चों? जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अंधेरा हरना मतलब अंधेरा दूर करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से क्या सीखना है? प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुएं से क्या सीखना है हमें? ऊंचाई पर चढ़ना। इसके लेखक हैं श्रीनाथ सिंह। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और एक्टिविटी को करते हैं बच्चों। बातचीत के लिए तो इसमें पहला दिया गया है आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं और सूरज, पहाड़ दिखाई दे रहा है, नदी, फूल, पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब आपको लिख देना है जो जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। सेकंड है इसमें से कौन कौन सी वस्तु आप प्रतिदिन देखते हैं। तो आप प्रतिदिन क्या क्या देखते हैं? एक तो आप पेड़ देखते होंगे प्रतिदिन, सूरज देखते हैं, सूरज को देखते हैं और पेड़ देखते हैं और पक्षी भी देखते हैं, फूल और पत्थर भी आप प्रतिदिन देखते होंगे बच्चों। अगर कोई नदी के पास जाता है तो वो नदी भी प्रतिदिन देखता होगा। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो उगते हुए सूरज को देखकर क्या भाव आते हैं? नए दिन की शुरुआत होती है और जब सुबह होती है, सूरज उगता है तो हमें न्यू एनर्जी भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? तो ये क्वेश्चन आप लिख लेना। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। कविता की बात। किससे क्या सीखें? मिलान कीजिए। मिलाना है, जोड़ियाँ मिलाना है इनमें। सूरज से क्या सीखना चाहिए हमको? सूरज से हमें सीखना चाहिए जगना और जगाना। फूलों से क्या सीखना चाहिए हमें? हंसना। फूलों से क्या सीखना चाहिए बच्चों? हमें हंसना सीखना चाहिए। दीपक से क्या सीखना चाहिए हमें? अंधेरा दूर करना। भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों? गीत गाना। पेड़ों से हमें सीखना चाहिए शीश झुकाना। क्या सीखना चाहिए बच्चों? शीश झुकाना। और नदी से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों? जीवन में सदैव आगे बढ़ना। आगे बढ़ना हमें किससे सीखना चाहिए? नदियों से। यह नदी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी उसका चित्र बनाइए। तो आपको जिससे भी जो सीखना अच्छा लगा हो इसमें क्या करना है बच्चों? आपको चित्र बनाना है। तो जैसे आपको नदी से सीखना अच्छा लगा तो आप इसमें नदी का चित्र बना देंगे और उसके बारे में लिख देंगे नीचे। तो ऐसे आप नदी के चित्र बना सकते हैं। और दूसरा आपको सूरज से सीखने को मिलता है, अच्छा लगा जगना और जगाना, तो आप इसमें चित्र बनाकर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। तो ये किस पंक्ति में आया है आपको लिखना है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए? कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो ये कविता की किस पंक्ति में आया है? तो हम देखेंगे बच्चों।
तो ये आया लता के और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो आपको इस पंक्ति को कहाँ यहाँ आपके क्वेश्चन के नीचे लिख देना है। ओके बच्चों, तो आप इसमें लिख लीजिएगा, कविता की पंक्ति यहाँ लिख देना है। हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति में हमें इसमें देखेंगे। ओके बच्चों, तो हम देखते हैं इस कविता में इस पंक्ति को। तो कहाँ दिया गया है आपको, ये दिया गया, सीख हवा के झोंकों से ले लो। ये आपको कहाँ लिखना है, ये आपको लिखना है यहाँ पर नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे। हवा के झोंकों से हमें सीखना चाहिए, वो यहाँ पर पंक्ति को लिखना है। ये आपके लिए छोड़ दें बच्चों, आपको इसको अपने कविता में ढूंढ कर लिखना है। कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई 2 बातें लिखिए। कोई 2 बातें इसमें हमें लिखना है। जैसे हम सूरज से सीख सकते हैं धूप देना, और सूरज से हम क्या सीख सकते हैं, सबको नई एनर्जी देना, नई शुरुआत करना, ये हम इसमें लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। ये आप इसमें लिख देना सूरज से। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। क्या कहा है, लता और पेड़ों से। इसमें हमने क्या क्या सीखा, कोई 2 बातें इसमें भी लिखना है। पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, और दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, और सबको छाया भी देना चाहिए, मतलब सबकी मदद करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो इसमें भी आप लिख देना। हम अपने सभी कोई ना कोई विशेषताएँ तभी देखते हैं, अपने सहपाठी यानी कि अपने मित्र की विशेषताएँ लिखनी चाहिए इसमें, और हम उनसे क्या सीखना चाहते हैं। अपने जो आपके सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट या आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीखते हैं, वहाँ लिखना है। भाषा की बात, शब्द और अर्थ। तरु, तरु का मतलब होता है पेड़। शीश कहते हैं सिर को। पृथ्वी कहते हैं धरती को। हरना मतलब दूर करना। पथ कहते हैं रास्ता या मार्ग। ओके बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य लिखिए। जैसे आपको लेना है शीश। शीश क्या है, हमें अपने बड़ों के आगे, अपने माता पिता के आगे शीश झुकाना चाहिए, सिर नीचे झुकाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। सेकंड आप लिख सकते हैं तरु, पेड़। पेड़ से हमें क्या सीखना चाहिए, पेड़ सबको क्या करता है, छाया देता है, सबको फल देता है, सबको ठंडी हवा देता है। ये आपको इसमें लिखना है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकन पंक्ति जो दी गई है आपको, मिलना और मिलाना, इन शब्दों में आपको कुछ समान शब्द लिखने हैं। जैसे हंसना, हंसाना, खाना और खिलाना, और आपसे लिख सकते हैं पढ़ना और पढ़ाना। इसमें लिख सकते हैं पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना, खेलना और खिलाना। इसमें आप लिख सकते हैं। सा और पा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की कविता से खोजकर लिखिए। तो इसमें हमें सा और पा से लिखना है। जैसे सीखो और पानी दिया गया है, ऐसे हमें क्या करना है, कविता में ढूंढकर लिखना है। चलिए बच्चों, देखते हैं सा और पा से स्टार्ट होने वाले शब्द। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको सीखो तो दिया ही हुआ था। अब इसमें सा से दिया गया है आपको सीख, सूरज, सबको भी दिया गया है एक आपको, और सके। ये आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक में, नोटबुक में लिखना है। और पा से दिया गया है पानी, और पेड़ों दिया गया है, पृथ्वी दिया गया है, और पथ दिया गया है। ये आपको अपनी बुक में लिखना है। चलिए तो बच्चों, अब हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, ये आपके हो गए
तालिका आ और वाह में दिए गए शब्दों को उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर बताइए। तालिका आ और वाह। पड़ा पड़ा, बड़ा बड़ा, अड़ना बढ़ना, उड़ना पड़ना, कड़ाई कड़ाई, लड़ाई चढ़ाई, लड़ना और चढ़ना, पढ़ना और अड़ना। ऐसे आपको इनकी उच्चारण करने और अंतर बताना है। बूझो तो जाने, इसमें आपको पहेली दी गई है। एक फल एक फूल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो इसमें क्या है फल और फूल? फल है आपके जामुन और गुलाब, गुलाब है आपका फूल और जामुन है आपका फल, तो दोनों मिलकर क्या बना? मिठाई। बिना बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज़ कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो ऐसा कौन है? तो ऐसा है आपका चूहा। चूहा क्या करता है? आपके कागज़ और कपड़े काट देता है और धरातल के नीचे क्या करता है? सोता है। आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो आपको क्या करना है? कविता को अपनी क्लास में पढ़ना है, गाना है। ये आपका कंप्लीट होता है बच्चों। आगे देखने के लिए सभी चैप्टर को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कंप्लीट इस पे आपको पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।